नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल फंक्शन, चूज फंक्शन। ये फंक्शन किसी लिस्ट में दिए गए ऑप्शंस में से एक स्पेसिफिक वैल्यू को चूज करता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप एक्सेल को ऑप्शन नंबर दोगे तो एक्सेल उस ऑप्शन का कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट रिटर्न करेगा। आज हम इसे मल्टीपल वर्कशीट्स पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि चूज फंक्शन एक्सेल में मिलता कहाँ है। तो आप रिबन में सीधा फॉर्मूलाज टैब पे क्लिक कर दीजिए। देखें, जैसे ही हम फॉर्मूलाज टैब में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फंक्शंस लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, मोर फंक्शंस। बस हमारा आज का टॉपिक हमें मिलेगा लुकअप एंड रेफरेंस के ड्रॉप डाउन में। आप सीधा लुकअप एंड रेफरेंस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई हैं, जैसे एड्रेस, एरिया, चूज, कॉलम, कॉलम्स, फॉर्मूला टेक्स्ट, गेट पिवट डेटा वगैरह, एच लुकअप, हाइपरलिंक। हमें सिर्फ यहाँ से चूज ही सेलेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज और, एक तो चूज आप रिबन से कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक इंसर्ट फंक्शन नजर आ रहा है, आप यहां से भी चूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ fx को क्लिक करना है कुछ इस तरह से। आप जैसे ही इंसर्ट फंक्शन क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है सर्च फॉर अ फंक्शन। तो आप यहां पर जिस फंक्शन को सर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर या उसका नाम यहां पे लिख दीजिए, जैसे चूज फंक्शन। चूज फंक्शन जैसे ही लिखेंगे और गो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नीचे चूज फंक्शन आ जाएगा। बस आप यहाँ पे चूज को सेलेक्ट करिए और प्रेस कर दीजिए ओके। आप जैसे ही चूज फंक्शन पे ओके करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर ऑप्शंस लिखी हुई हैं इंडेक्स नंबर, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद लिखा है वैल्यू 1, वैल्यू 1 में आता है फर्स्ट ऑप्शन, वैल्यू 2 में सेकंड ऑप्शन, और आप जैसे जैसे वैल्यू 3 बढ़ाते जाएंगे, 4 बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें सेकंड थर्ड ऑप्शंस आप इसमें मल्टीपली ऐड कर सकते हैं। चलें अब सीधा चूज फंक्शन को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अपनी पहली एग्जांपल में दोस्तों, सबसे पहले देखिए, एक सिंपल टेबल है जहां पर मंथ नंबर के बेसिस पर मंथ नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। यानी अगर नंबर 1 होगा तो हम रिटर्न करेंगे जनवरी, 2 होगा तो फरवरी, और इसी तरह आगे मंथ नेम्स आएंगे। और इसके लिए हम यहां पर सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू चूज, और यहां पर दे दीजिए A3 यानी 1, कॉमा जनवरी, अदरवाइज फरवरी, अदरवाइज मार्च, अदरवाइज अप्रैल या फिर मई। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। यहां पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था। अब प्रेस कर दीजिए एंटर। आप देखिए रिजल्ट आ गया जनवरी। दोस्तों, A3 में वैल्यू 1 थी, चूज फंक्शन ने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया और जनवरी रिटर्न कर दिया। अगर A3 में 2 होता तो ये फरवरी रिटर्न करता। अब आप फिल हैंडल पर जाइए और यहां पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए 2 के अगेंस्ट फरवरी आ गया, 3 के अगेंस्ट मार्च आ गया, 4 के अगेंस्ट अप्रैल एंड 5 के अगेंस्ट मई। आई होप आपको चूज के बारे में कुछ पता लगा होगा। चले हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक एम्प्लॉय बोनस टेबल है
जहां कैटेगरी नंबर के बेसिस पर बोनस टाइप ऑटोमेटिकली असाइन होगा। मैं यहां पर कर्सर को C3 में रखता हूं और यहां पर अब मैं टाइप कर दूंगा सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू चूज। अब यहां पर हम देंगे B3, अगर 1 है तो वो देगा गोल्ड बोनस, अदरवाइज सिल्वर बोनस या फिर ब्रॉन्ज बोनस। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए और साथ में ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। कुछ इस तरह से देखिए आउटपुट आ गया गोल्ड बोनस। यहां कैटेगरी नंबर 1 था इसलिए फर्स्ट बोनस टाइप सेलेक्ट हुआ। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह से देखिए पूरी कैटेगरी बोनस कैलकुलेट हो गया है। दोस्तों, कंपनीज और HR डिपार्टमेंट्स में इस तरह की मैपिंग बहुत यूजफुल होती है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल में हमारे पास प्रोडक्ट साइज का टेबल है जहां साइज नंबर्स को एक्चुअल साइज में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे 1 को स्मॉल, 2 को मीडियम, 3 को लार्ज। चलें सीधा कर्सर को रखते हैं सेल C3 में और यहां पर टाइप कर देते हैं ये सिंटैक्स इज इक्वल टू चूज और यहां पर लेंगे अब हम क्राइटेरिया B3। अगर 1 है तो ले लेंगे स्मॉल, अगर 2 होगा अदरवाइज तो हम दे देंगे मीडियम, नहीं तो लार्ज। अब ब्रैकेट को क्लोज करिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। कुछ इस तरह से देखिए आउटपुट आ गया स्मॉल। यहां B3 में वैल्यू 1 थी इसलिए एक्सेल ने फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल रिटर्न किया। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। वाह, फाइनल आउटपुट्स आ चुके हैं। 1 का साइज आया स्मॉल, 2 का मीडियम, 3 का लार्ज एंड सो ऑन। देखिए एक्सेल ने हर प्रोडक्ट के साइज नंबर को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, इन्वेंट्री और गारमेंट बिजनेस में ये काफी यूजफुल है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम स्टूडेंट ग्रेडिंग टेबल में ग्रेड नंबर्स को एक्चुअल ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। कर्सर को सबसे पहले C3 में रखिए और अब एक कमांड दे दीजिए, सिंटैक्स उसका ये होगा चूज का इज इक्वल टू चूज। अब यहां पे क्राइटेरिया लगा दीजिए B3, अगर 1 है तो A ग्रेड दे दीजिए, अदरवाइज B ग्रेड दे दीजिए, नहीं तो C ग्रेड या फिर D ग्रेड। अब आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें यहां पे इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना है। बस सही जगह पर इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और फिर आप देखिए रिजल्ट कुछ इस तरह से। आउटपुट A ग्रेड आ गया। यहां ग्रेड नंबर 1 था इसलिए उसका आउटपुट A ग्रेड आया। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो देखिए 1 के सामने A ग्रेड आ गया, 2 के सामने B ग्रेड आ गया, 3 के सामने C ग्रेड आ गया और 4 के सामने D ग्रेड आ गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहां पर किसी भी ग्रेड नंबर को चेंज करता हूं कुछ इस तरह से, देखिए मैं 3 की जगह 4 करता हूं तो देखिए हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसका मतलब है कि चूज फंक्शन डायनेमिक है और इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंग रियल टाइम रिजल्ट चेंज करता है। दोस्तों, एक बात नोट कर लीजिए, वो ये कि फॉर्मूला को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनपुट बदलिए और आउटपुट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलें एक और एग्जांपल देते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में
एक वीकली प्लानर टेबल जहां डे नंबर के बेसिस पर डेली टास्क ऑटोमेटिकली असाइन होगा वो बनाएंगे। जैसे डे 1 को हम देंगे जिम डे, डे 2 को देंगे एक्सेल स्टडी, डे 3 को देंगे हम वीडियो रिकॉर्डिंग, डे 4 को दे देंगे, चले एडिटिंग दे देते हैं, डे 5 को देते हैं फैमिली टाइम, डे 6 को देंगे ट्रैवल और लास्ट डे यानी 7 डे को देंगे रेस्ट। चलें इसको अब हम चूज के साथ कैसे सिंटैक्स बनाना है वो लिखते हैं। इज इक्वल टू चूज, अब यहां पर दे दीजिए A3 कॉमा, अगर 1 होगा तो हम दे देंगे जिम डे, अगर 2 होगा तो हम दे देंगे एक्सेल स्टडी, अगर 3 होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर 4 होगा तो हम दे देते हैं एडिटिंग, नहीं तो फैमिली टाइम, अदरवाइज ट्रैवल डे, या फिर लास्ट में 7 को दे देंगे रेस्ट डे। अब प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए आउटपुट जिम डे आ गया है। यहां डे नंबर 1 था इसलिए फर्स्ट टास्क जिम डे रिटर्न हुआ। अब आप फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से, तो देखिए 1 के अगेंस्ट जिम डे आ गया, 2 के अगेंस्ट एक्सेल स्टडी आ गया, 3 के अगेंस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ पे 4 नहीं था लेकिन हमने 4 के लिए ऑप्शन दी थी, अब मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूं तो देखिए एडिटिंग आ चुका है। 5 के अगेंस्ट फैमिली टाइम आ गया, 6 के अगेंस्ट ट्रैवल आ गया और 7 के अगेंस्ट रेस्ट डे आ गया। मैंने पहले भी बताया था कि चूज डायनेमिक है, इसलिए आप कुछ भी यहां पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पे रिजल्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा। चलें अब लास्ट में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इफ एंड चूज, यानी हमारा इफ और चूज में क्या कंपैरिजन है वो अब हम यहां पे करके देखेंगे। सबसे पहले कर्सर को रख दीजिए सेल B3 में और यहां पर टाइप कर दीजिए इफ का सिंटैक्स, और वो सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ले लीजिए क्राइटेरिया A3, यदि 1 है तो आंसर आएगा हमारा रेड, इफ A3 यदि 2 है तो आंसर आएगा हमारा ब्लू, इफ A3 यदि 3 है तो हमारा रिजल्ट आएगा ग्रीन, अदरवाइज इनवैलिड। फर्स्ट ब्रैकेट फॉर 3, सेकेंड ब्रैकेट फॉर 2 एंड लास्ट ब्रैकेट फॉर 1। अब आप प्रेस कर दीजिए एंटर, तो देखिए हमारा रिजल्ट रेड आ गया है। दोस्तों नेस्टेड इफ ने करेक्ट आउटपुट दिया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लेंथी भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि इसमें हमें ब्रैकेट्स और डबल कोट्स यानी इन्वर्टेड कॉमास का बहुत ख्याल रखना होता है। चलें अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए हमारा सारा रिजल्ट नेस्टेड इफ से डिस्प्ले हो गया है, यानी 1 के अगेंस्ट रेड, 2 के अगेंस्ट ब्लू और 3 के अगेंस्ट ग्रीन एंड सो ऑन। चलें अब इसी एग्जाम्पल को हम चूज फॉर्मूला के थ्रू करके देखते हैं। सबसे पहले कर्सर को C3 में रखिए और अब दे दीजिए चूज कमांड का सिंटैक्स, इज इक्वल टू चूज। अब यहां पर लगा दीजिए हमारे पास है क्राइटेरिया A3 में, तो A3 यदि 1 है तो आप रेड लगा दीजिए, यदि 2 है तो आप ब्लू लगा दीजिए, नहीं तो ग्रीन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब प्रेस कर दीजिए एंटर। एंटर करने से पहले मैं बता दूं कि जब हम इफ कमांड का सिंटैक्स लगा रहे थे तो या नेस्टेड इफ लगा रहे थे तो आपने देखा था कि कितना बड़ा सिंटैक्स था, लेकिन चूज कमांड में ये कितना छोटा सा सिंटैक्स है। आप सिर्फ एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए हमारा रिजल्ट रेड आ गया है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए
कुछ इस तरह से। तो देखिए डिजायर्ड आउटपुट आ गया है, यानी 1 के अगेंस्ट रेड, 2 के अगेंस्ट ब्लू और 3 के अगेंस्ट ग्रीन। दोनों फॉर्मूलाज सेम रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन चूज फंक्शन ज्यादा शॉर्ट है और इजी भी। अगर फिक्स लिस्ट हो तो चूज बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या किया। तो देखें, आज हमने सीखा चूज फंक्शन का लोकेशन, कि वो हमारे रिबन में कहां होता है। उसके बाद डायलॉग बॉक्स के बारे में। उसके बाद हमने देखा मंथ सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद बोनस कैटेगरी देखी। फिर हमने देखा प्रोडक्ट साइज कैसे चूज के साथ सेट करते हैं। उसके बाद देखा ग्रेड सिलेक्शन। फिर हमने बनाया वीकली प्लानर और लास्ट में हमने देखा इफ वर्सेस चूज का कंपैरिजन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक चूज फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।